आप सभी को जय श्री राम। कैसे आप सब, उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि चौक चौराहे में पाँव आ जाए या हमारे घर पर कोई मांस का टुकड़ा मिले, कोई टोना किया हुआ मिले, या फिर खून के छिट्टे आना शुरू हो जाएं, या किसी के द्वारा कोई सरसों या कोई राई अभिमंत्रित करके फेंक दी जाए। यानी कहने का तात्पर्य कि हमारे घर पर कोई टोना टोटका जादू कर दिया जाए, या हमारा चौक चौराहे में पाँव आ जाए, या कोई हमें संकेत मिले कि कोई ना कोई गंदी शक्ति है, तो हम क्या करें। देखो, आज के समय हद से ज्यादा ये कार्य हो रहे हैं। पहली बात तो जो लोग ये काम करते हैं या जिन्होंने कोई ऐसा काम किया है, ध्यान से सुन लो भाई, सरेआम बोल रहा हूं, बहुत जल्दी आपकी बहुत बड़ी दुर्गति होने वाली है। जिसने भी ऐसा कोई काम किया है, याद रखना, कभी दूसरे को दुख देकर खुद सुखी नहीं हुआ जा सकता, कहीं भी नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोगों ने पूछा बलि प्रथा, कोई बलि नहीं होती भाई। बलि किस चीज की होती? किसी जानवर की बलि नहीं दी जाती। बलि दी जाती है खुद की बुराइयों की, कि मैं माता के दरबार में, बाबा के दरबार में जाऊंगा और कहूंगा कि मैं शराब पीता हूं, आज से मैं शराब की बलि देता हूं माता को, वो होती है बलि। किसी जानवर की बलि अलाउड नहीं होती। किसी भी देवी देवता को तामसिक भोग पर नहीं मनाया जाता कभी भी। आज की वीडियो के ऊपर वापस आते हैं कि अगर आपको लगे कि आपके घर में आपको खून के छिट्टे दिखाई दे, या आपको कोई टोना हुआ दिखाई दे, कोई कुछ बतासे रख रखे हैं, कोई कपूर है, लौंग है, कुछ भी ऐसी चीज दिखाई दे, तो आपको करना क्या है? उन सब चीजों से बचने के लिए घर पर ही करके दिखाऊंगा वो चीज। अब जैसे बताऊं, एक बस सडनली कुछ ऐसा हुआ था कि हम किसी के यहाँ थे, तो उस भाई ने हमें स्पेशली बुलाया था। तो उनके जो घर की छत पर चौबारा होता है, आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने अक्सर हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में घरों में, गाँव में जो होते हैं, वहाँ छत के ऊपर चौबारा होता है। उसके बाहर खून के छिट्टे थे, और उसने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ था उन चीजों को कि बस कंफर्म था कि ये जानबूझकर किया गया है। तो उस भाई ने हमें बुलाया, तो हम उसके पास पहुंचे। यहाँ याद रहे भाई, मैं किसी के घर नहीं जाता हूँ, चाहे मेरे गांव का ही कोई इस वीडियो को क्यों ना देख रहा हो, मैं किसी के घर नहीं जाता, मैं मिलता ही नहीं भाई किसी से। जो बात है वीडियो में है, एक एक बात क्लियर करके बताऊंगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं भाई, मैं नहीं जाता। अगर आप मुझे जानते भी हो, मेरे गाँव के हो, मेरी रिश्तेदारी के हो, और अगर ये कोशिश करोगे कि मैं घर आऊँ, तो सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। मैं आपको मेरे ही घर नहीं आने दूंगा। घर पे आओ भी गए, मैं घर पे भी होऊंगा तो भी घर वाले बोल देंगे नहीं है घर पे, घर वाले तुरंत झूठ बोल देंगे। मैं बोल रहा हूं, घर वाले झूठ बोल देंगे। अगर मैं घर पे हूं तो भी बोल देंगे नहीं है, क्योंकि मैंने बोल रखा है उनको, मैं नहीं मिलूंगा किसी से भी। अब जब हम उस व्यक्ति के पास गए, कुछ समय पहले की बात है ये, उस व्यक्ति के पास गए, हमने वो चीज देखी अच्छे से, तो हमने क्या किया, उस चीज का जो उपाय था, जो हमने उस चीज को वहां से हटाया, उसके लिए अगर आपको भी लगे कि खून के छिट्टे हैं, कुछ चीज डाल रखी है, तो सबसे पहले खून के छिट्टों पर, अगर खून के छिट्टे, क्योंकि उनको वैसे तो हटाया जा ही नहीं सकता, वो पृथ्वी के साथ लेपन कर दिया गया उसका, तो सबसे पहले अपने हाथ में आप जल रखोगे, उस जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाओगे। इस जल में जैसे थोड़ा सा हमने गंगा जल मिला लिया, अब ये अभिमंत्रित जल हो चुका है। अगर आप कोई भी गुरु मंत्र करते हो, कोई भी मंत्र करते हो, कोई भी मंत्र आपने सिद्ध कर रखा है, तो उस मंत्र को 11 बार पढ़कर इसके अंदर फूंक मारोगे। अब मान के चलो आपने मंत्र सिद्ध नहीं कर रखा, तो हो सकता है आपने हनुमान चालीसा सिद्ध कर रखी हो, तो हनुमान चालीसा पढ़कर आपको इसके अंदर फूंक मारनी है। अब मान के चलो आपने कुछ भी सिद्ध नहीं कर रखा, तो आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए, जिस भी देवी देवता की पूजा करते हो उसके नाम का दीपक जलाइए। हाथ मत लगाना उस चीज को, उसके नाम का दीपक जलाइए। दीपक जलाकर आपको बोलना है, जल हाथ में लेके अपने पास अंजलि में जल भर के आपको बोलना है उस देवी देवता से, मान के चलो सामने बाबा हनुमान बैठे हैं, हे श्री हनुमान जी महाराज, इस समय आपके इस घर में पता नहीं किसी ने क्या जादू टोना कर दिया है, हमें पता नहीं है, हम पता लगाना भी नहीं चाहते। बस एक काम करिए, आप अपनी शक्ति को इस जल में विराजमान कर दीजिए और उस टोने टोटके के असर को खत्म कर दीजिए। ऐसा बोल के, अगर गंगा जल है घर में, मैं कहूंगा रखा करो गंगा जल। कुछ लोग ऑनलाइन गंगा जल मंगवाते हैं, ऐसा मत किया करो भाई। खुद हरिद्वार से लेकर आओगे वही गंगा जल काम करेगा, अन्यथा काम नहीं करेगा। या फिर खाटू जाते हो, वहां से श्याम कुंड का जल ले आओ, या फिर श्री श्याम शाड़वा धाम आते हो तो यहाँ से श्याम कुंड का जल ले जाओ। वो पवित्र है, वो सिद्ध है भाई अपने आप में। सिर्फ वही चीजें काम करती जो ये ऑनलाइन मंगवाई जाती है ना, ये चीज काम नहीं करती। जो प्रेमी चुलकाना धाम जाते हैं वहां से भी जल ले आया करो, वो जल भी काम करेगा। मनोना धाम जाते हो वहां से जल ले आया करो। अब इस जल को बाबा से जब आपने प्रार्थना की, दीपक को आपने साक्षी माना, उसके बाद 11 बार जय श्री राम, जय श्री राम,
11 बार जय श्री राम का जयकारा देते हुए फूंक लगाइए इसके अंदर। अब यहाँ पर बाबा हनुमान के गण मौजूद हो जाएंगे, दूत महाराज मौजूद हो जाएंगे। अब इस जल को लेकर जाइए और जो जहां पे ये क्रिया हुई है वहां पे अंजलि में जल भरिए और उसके ऊपर ऐसे मारना है, आपको छिड़काव नहीं करना, उसकी तरफ फेंकना है एक अस्त्र की तरह। ये अब अभिमंत्रित जल है, अस्त्र की तरह प्रहार करना है उस चीज पर। जल लिया अंजलि में, प्रहार किया आपने। जब आप 11 बार उसके ऊपर प्रहार करोगे उसके बाद आपको बोलना है यह जो भी शक्ति है जहां से भी आई है तुरंत वापस चली जा। 3 बार बोलना है, जो भी शक्ति है जिसके द्वारा आई है जहां से भी आई है वहीं पर वापस चली जा। 3 बार ऐसा बोलोगे, 11 बार जल का छिड़काव करोगे। उसके बाद घर में जो झाड़ू होती है, कोशिश करना बांस की झाड़ू मिल जाए, उससे आप उसको साफ कर दीजिए। उसके बाद वो चीज का असर आपके ऊपर 90% असर उसी समय खत्म हो जाएगा, सिर्फ 10% असर रहेगा। और जो 10% असर रहेगा वो भी खत्म करना है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप कपूर लोगे, 2 लौंग आपके घर में होंगी, 1 इलायची। मैं कहता हूं कपूर, लौंग और इलायची हर समय घर में रखा करो, क्योंकि इस समय पता नहीं क्या हो जाए। इनको ऐसे लोगे आप, ऐसे रखोगे और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कपूर को जलाओ। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जो स्थान है उस स्थान के ऊपर रख दो, जलती रहेगी। जो भी असर था बिल्कुल 0 हो चुका है, माइनस हो चुका है। अब वो शक्ति कुछ भी कर ले, भेजने वाला कुछ भी कर ले, अब वो आपके ऊपर प्रभाव किसी भी प्रकार से नहीं डालेगी। ये तो था अगर खून के छींटे हो। अगर कोई बतासे वगैरह रखे हुए मिले तो उनका क्या करें? यही जल अभिमंत्रित किया। मंत्र जानते हो, कोई मंत्र सिद्ध किया है तो 11 बार मंत्र की फूंक मारो, हनुमान चालीसा पढ़ के फूंक मारो। सिद्ध नहीं कर रखी तो भी हनुमान चालीसा देख देख के पढ़ तो सकते हो। अपने पास जल रख के हनुमान चालीसा पढ़ पढ़ के इसके अंदर फूंक मारो। कितनी बार? 3 हनुमान चालीसा पढ़ के इसके अंदर फूंक मारो। बाबा हनुमान से कहो कि बाबा हनुमान भस्म कर दो शक्ति को, जो भी है जहां से भी आई है, हम नहीं जानते, जानना चाहते भी नहीं, भस्म कर दो इस शक्ति को। उसके बाद जो सामान है, बतासे वगैरह या जो कुछ भी है, कई जगह हमने देखा है कि बतासे वगैरह रख दिए जाते हैं, कई जगह गुड्डे गुड़िया रख दिए जाते हैं, कई जगह काला जादू होता है ना, या तो आटे के बनाकर गुड्डा गुड़िया रख दिए जाते हैं, या फिर वस्त्रों की गुड्डे गुड़िया रख दिए जाते हैं। या कुछ लोगों का हमने ऐसा भी देखा है, अपनी आंखों से देखा है, विशेषकर महिलाओं के वस्त्र चोरी कर लिए जाते हैं। 2-4 दिन बाद वो वस्त्र दोबारा घर में मिलता है, लेकिन उसके अंदर कटिंग मिलती है, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा काट लिया होता है। कभी भी उस वस्त्र को हाथ मत लगाना, यूज मत करना, घर पे मत रखना। किसी भी छड़ी से, डंडी से उसको उठाओ, बाहर फेंको, जला दो उसको, बाहर घर के बाहर ले जाकर जलाओ उसको। अब वैसे ही आपको बतासे या कुछ भी मिले ना, झाड़ू से किसी डस्टबिन वाले बर्तन में उसको डालो, घर से बाहर ले जाओ, घर से बाहर डालकर उसको कोशिश करो कि जला सको। जला नहीं सकते तो टॉयलेट में फ्लश कर दो उसको, या फिर बाहर किसी गंदी नाली में ट्रांसफर करवा दो उसको, या कचरे वाला, अगर शहर में रहते हो कचरे वाले आते हैं ना, वहां डाल दो उसको। तुरंत जब भी देखो ना उसी समय 3 बार ये बोलनी है कि जहां से भी आई है वहीं चली जा, जहां से भी आई है वहीं चली जा। 3 बार तो ये बात बोल के उसके बाद आपको उठा के बाहर फेंक देना है। उसके साथ साथ आपको फिर से घर में किसी भी बर्तन में इसको रख के 2 लौंग, 1 इलायची, कपूर रख के पूरे घर में फेरी देनी है इसकी। पूरे घर में फेरी लगाओगे तो आपके घर का वातावरण दोबारा शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। उसके तुरंत बाद जिस समय भी देखो, दिन को रात को कभी भी देखो, उसी समय कर दो। टाइम नहीं देखना है क्या टाइम हुआ, नहीं समय देखना ही नहीं भाई, काम करना है। उसके साथ जो जल रखा रहता है आपके मंदिर में, उस जल को अपने हाथ के अंजलि में लेकर पूरे घर में जल का छिड़काव करो। बचे हुए जल की बाहर मेन गेट पर लक्ष्मण रेखा बना दो। उसके बाद आपका घर शुद्ध हो जाएगा। और हर रोज यही काम किया करो। मैं तो कहूंगा आप कहीं भी हो, कहीं भी रहते हो, हर रोज घर पे धूनी दिया करो। धूनी कैसे दी जाती, वीडियो बनाई है, देख लेना आप लोग। जल का छिड़काव कैसे करना, वीडियो बनाई है, देखना आप लोग। अगर हर रोज शाम के समय एक दीपक जलाना, धूनी और जल का छिड़काव, कोई पैसा नहीं लगता। कितना समय लगेगा? 1 मिनट नहीं लगता दीपक जलाने में, 2 मिनट नहीं लगते घर में धूनी देने में, 2 मिनट नहीं लगते घर में जल का छिड़काव करने में। अरे 5 मिनट का सारा काम है। अगर आप 24 घंटे में से 5 मिनट नहीं दे सकते तो ऐसे ही भाई लोगों की चौकियों पर भटकना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य लोगों को भेजो, क्योंकि उनके घरों में भी इस समय यही हालत है। धीरे धीरे आप देखोगे कि जो लोग आपके ऊपर ये काम करवाना चाह रहे थे, उनकी शक्ति उन्हीं के पास वापस भेज दी जाएगी बाबा हनुमान के द्वारा।
फिर वो सोचेगा यार उस घर में तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ तो देवी देवताओं का पहरा है। बस आप निश्चिंत हो जाओगे। उसके अलावा अगर बार बार ये अटैक हो रहे हैं तो आप अपने घर पर सीसीटीवी लगवा लीजिए और अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को सभी को बता दीजिए, क्योंकि ये काम पड़ोसी ही करता है, कोई अपना ही करता है, बाहर का नहीं करता। बता दीजिए सभी को कि हमने सीसीटीवी लगवा लिया भाई। अब वो जानबूझ, अब वो पता चल जाएगा कि कल ये देख लेंगे, वो खुद ही नहीं करेगा, हट जाएगा वो अपने आप, ज़्यादा ही अगर कुछ ऐसी बात है तो इस जानकारी को शेयर करिए, क्योंकि इस समय हर घर मुसीबत में है। तो प्रार्थना है शाम के समय दीपक जलाओ, पूजा पाठ करो, अपने देवताओं को मजबूत रखो। सारी वीडियो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। आपका अपना परिवार है, सेवा करते रहो, शेयर करते रहो। जय श्री राम।